बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बहुत करीब है और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब ही हूँ। मैं पुकारने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ही ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। सूरह बकरा आयत नंबर 186। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हनादीज़ याद। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खैरियत से होंगे और मेरी वीलॉग्स एंजॉय करेंगे। तो जी आज मैं अपनी दुबई वाली वीलॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ और आज हम आए हैं यहाँ पर वाफ़ी मॉल के अंदर। एक बड़ा ही ज़बरदस्त एडवेंचरस कुछ टाइप बना है जिसका नाम है आया यूनिवर्स। ये इतना क्लासी बनाया हुआ है और इतना मतलब मेस्मराइजिंग है और इतना सुकून वाली जगह है कि मेरा ख़्याल से जो सारी फ़ीमेल्स हैं ना स्पेशली उनको तो यहाँ पर जाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम फीमेल्स जो है ना वो जैसे जो मेल्स होते हैं उनको तो फिर सैटरडे संडे ऑफ़ मिल जाता है या संडे भी ऑफ़ मिल जाता है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, जो घर की जो वाइफ्स होती हैं उनको तो सैटरडे संडे को भी ऑफ़ नहीं मिलता और वो मुस्तकिल जो है 24/7 काम कर रही होती हैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ससुराल वालों के लिए, या इवन के जो घर में हमारी अम्मियाँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं बड़ी, वो भी मुस्तकिल काम ही कर रही होती हैं। और अब तो बहुत सारी औरतें जो हैं वो काम, घर के काम के अलावा, बच्चों की तरबियत के अलावा, इसके अलावा भी वो जॉब भी कर रही होती हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि एक खाता था 10, एक कमाता था 10 खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर घर में 2 से 3 लोग कमा रहे हैं। मजबूरन औरतों को भी घर से बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो या ट्यूशन दे रही हो या लेक्चरर्स हों या नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, कुछ भी, तो सब के सब जो है ना काम पे निकले हुए हैं। तो ये वाली जो जगह है ना यूनिवर्स, आया यूनिवर्स, इसका टिकट जो है वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। एक वेबसाइट है हेड आउट के नाम से और वहाँ पर जो है वो मुझे डिस्काउंटेड जो है वो टिकट मिला था। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जब भी जाएं कभी भी तो इस जगह को ज़रूर अपनी लिस्ट में लाइएगा और इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप यकीन मानेंगे, आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपकी टेंशन, एग्जाइटी, इवन कि आप इंटरनली, मेंटली एंड फिज़िकली बोथ टाइप से जो है ना आप जो है रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन बहनोई और उनकी बेटी के साथ आई हूँ क्योंकि उन्होंने भी रहते हुए बहुत अरसे से दुबई में रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी ये वाली जगह जो है नहीं विज़िट की थी। तो हमने प्लान किया था कि हम सब साथ विज़िट करेंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अजमान में थी अपनी कज़न्स के साथ, चचाओं के साथ, तो उन्होंने फिर मुझे अपनी बहन के यहाँ दुबई में ड्रॉप कर दिया था। तो अब यहाँ हमने टिकट्स लिए हुए थे, मैंने मोबाइल निकाल लिया था क्योंकि टिकट्स जो थे वो ऑनलाइन थे, तो मैंने यहाँ पर उनको दिखाए। तो उन लोगों ने हमें एक चीज़ प्रोवाइड की है जो हमें एंट्रेंस पे जो भी लोग खड़े हुए हैं, गार्ड्स वगैरह, उनको दिखानी थी। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपको इसकी एंट्रेंस भी दिखा रही हूँ। ख़ुद ही इतनी खूबसूरत है कि बंदा ख़ुद ही बस वहाँ ही जाके बैठ जाए। और यहाँ से जो है अब एंटर हो रहे हैं। ये इस तरह का टिकट है जो कि पासपोर्ट की तरह है और इसका इन्होंने आया यूनिवर्स नाम रखा है। और बहुत सारे जो है वो अंदर जोन्स बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से 7 to 8, ये देखिए पूरा जो है वो इन लोगों ने मैप दिया हुआ है कि कौन से रूम में फर्स्ट से फिर सेकेंड रूम कौन सा है, फिर थर्ड रूम कौन सा है, इस रूम में क्या हो रहा है, उस रूम में क्या हो रहा है। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, स्टिकर्स बताए दिए हुए हैं कि जब भी आप उस रूम से एग्ज़िट कर जाएं तो आप उसको प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हम इंटर हुए हैं और जो आप इसकी जो साउंड्स हैं वो इतनी सेटिस्फाइंग है, इतनी रिलैक्सिंग है कि मतलब मेरा दिल करता है मैं बस ये देखती जाऊँ और आंखें बंद करके जो है ना बस इस मोमेंट को एंजॉय करूँ और रिलैक्स हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बॉडी का जो टेम्परामेंट होता है ना, बॉडी की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगा था ग्रेविटी ज़मीन उसे खींच रही है और आप जो है ना मेंटली जो है ना आपकी जो बॉडी ने बहुत ज़्यादा जो है वो जो ये हमारे पास रेज़ आगे पीछे चल रही हैं हमारे ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लिए। मतलब इतना रिलैक्सिंग था। तो यहाँ पर मेरा तो बहुत प्लान है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और इतने मौके दिए
और तो मैं अपने बच्चों के साथ दुबई ज़रूर आऊँगी और ये वाली जगह ज़रूर उनको लेकर आऊँगी। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही था यहाँ आना। और ये रूम जो है ना वो पूरे लाइट से है, लाइट्स के साथ जो है ना म्यूज़िक चल रहा था। मतलब अच्छी बात ये कि गाने नहीं थे इसमें, क्योंकि आजकल तो इतनी जो है वो फाउल लैंग्वेजेस के गाने और लिरिक्स चल रहे हैं कि सुनने का भी दिल नहीं चाहता। म्यूज़िक मैं भी नहीं सुनती, लेकिन ये कुछ आवाज़, कुछ जैसे पानी की आवाज़ है ना, पानी का जो म्यूज़िक है, पानी की आवाज़ आपको रिलैक्सेशन, कामनेस देती है। चिड़ियों को कहकहाना, फॉरेस्ट की आवाज़, पत्तों का लहराना, विंड की आवाज़, ब्रीज़, ये सब आपको जो है ना बहुत सेटिस्फाई कर दी। तो इस तरह की इन्होंने जो है ना आवाज़ें इधर रखी हुई थी, ताकि आप जो है ना ये जो है ना एक तरह की मेडिटेशन है आपकी बॉडी और आपकी माइंड के लिए। जो है ना ये मेडिटेट, आप अपने आप को सेल्फ मेडिटेट कर रहे हैं थ्रू दीज काइंड ऑफ वॉइसेस और सूथिंग वेव्स एंड लाइट्स। और इस तरीके से मतलब आप बैठे आराम से। मेरे ख्याल से 2 आवर्स का ये पूरा वो था, लेकिन लोग ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि हैज़ार्ड नहीं था, बड़ा अच्छा से मेंटेन किया हुआ था, स्टाफ बहुत अच्छा था, आपको गाइड कर रहा था। और ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था हार्ट बीट कर रहा है। और जब आप इस पे हाथ रखते हो तो एक सर्कल सी लाइट आपके हाथ पे आ जाती है, और जैसे जैसे आप इसको हाथ को मूव करते जाते हो, वो आपकी लाइट जो है ना आपके साथ जो है ना वो मूव होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर देखिए यहाँ पर मैंने जो जो रूम करती गई उसके मुताबिक उन्होंने एक सिंबल दिया हुआ था, तो वो सिंबल को उस जगह पे मैं लगा रही थी। अब उसके बाद जो है हम ने ये रूम कर लिया था। अब हम दूसरे रूम में एंटर हुए थे। अच्छा, ये वाला जो रूम है ना, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस वाले रूम पे जाएं, क्योंकि इसकी, और अगर आप लाइट सेंसिटिव हैं आप, क्योंकि यहाँ की जो लाइट्स है ना वो बहुत, एक तो वो मूवमेंट इतनी तेज़ी से हो रही थी, कलर्स इतनी तेज़ी से बदल रही थी, और यहाँ का जो साउंड्स है ना वो बहुत ज़्यादा लाउड था। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि मेरी बहन की बेटी भी रोना शुरू हो गई थी, वो डर गई थी, क्योंकि एकदम से जो है ना लाउड म्यूज़िक हुआ और साउंड्स इतनी कलर्स जो है ना, इतनी लाइट्स इतनी तेज़ी से चेंज हुई हैं कि वो थोड़ा डर गई थी। तो आई फील कि आप जो है देखें, आप यहाँ पर भी ना एकदम से देखें इस तरीके से लाइट्स चेंज हो रही हैं, साउंड आप देख रहे होंगे बहुत लाउड है, तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो अगेन मुझे बड़ा फैसिनेट किया, लेकिन मेरे ख़्याल से इधर जो है मैंने 5 to 8 मिनट्स ही स्पेंड किए, इससे ज़्यादा मुझसे भी नहीं स्पेंड हो रहा था, क्योंकि मुझे भी ना एकदम हैवीनेस सर में ना स्टार्ट हो गया था, सर दर्द करने लग गया था हल्का हल्का ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जो बिल्कुल टीनेजर्स वाले जो लोग होते हैं ना, ये शायद उनके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ जो हम अडल्ट्स के लिए तो इतना ज़्यादा वो नहीं है अट्रैक्टिव। तो बस मेरे ख़्याल से हार्डली, बस मैंने कहा आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी दिखानी थी, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर 5 या 8 मिनट लगा दिए, ताकि मैं अच्छी तरीके से पूरा कैप्चर कर लूँ कि वो पूरी थीम थी स्टार्ट से एंड तक की। तो वो मैंने कैप्चर करने के बाद जो है ना फिर मैं एग्ज़िट कर गई थी इस रूम से। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरीके से लाइट्स चेंज हो रही हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। तो इससे जो है ना आइज़ पे भी बहुत स्ट्रेन पड़ रहा था। तो वहाँ से इसीलिए लोग जो है ना वो यहाँ पर ज़्यादा देर जो है रुक इसलिए ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी जो है वो शार्पनेस थी यहाँ पर ना, साउंड में भी और लाइट्स में भी जो है ना। तो लेकिन एक और, क्योंकि हर तरफ शीशा है ना, तो वो बाउंस कर रहे थे लाइट्स। देखिए आप देख रहे हैं, आप देखिए लाइट जो है ना इधर से उधर टकरा रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये रूम ओवरऑल पूरा, इसकी जो वॉल्स थी, इसका जो फ्लोर था, इसका जो सीलिंग थी, सब कुछ जो है वो मिरर्स हैं, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है ना वो इधर से उधर टकरा रही थी। तो बस के बाद हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया है। एग्ज़िट करने के बाद जो है वो मैं 3rd वाले रूम में इनके पहुँची हूँ। और ये वाला रूम जो है ना, आप अब जब एंटर होंगे ना और आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई ज़बरदस्त, बिल्कुल पिछले वाले रूम से बिल्कुल डिफरेंट था। और यहाँ तो जो आवाज़ें थी ना, मतलब आप यकीन करें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जो ना समुंदर के बीच में हूँ, और समुंदर की लहरें जो है ना हल्की हल्की आ रही हैं और मैं फ़्लोट कर रही हूँ। और ये देखिए ग्रास जो है, उन्होंने इस तरह से ग्रास है, और लग रहा है कि जैसे मतलब ग्रास जो है सारे कलर्स चेंज कर रही है, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरी जो बहन की बेटी है उसने भी बहुत इन्जॉय किया ये वाला रूम। और मुझे, मेरे ख़्याल से कि अगर आप बच्चों के साथ, या मैं भी अगर कभी बच्चों के साथ आई, तो इस वाले रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी। और जो पिछले वाले रूम था बस उसको टच करके ही वापस आएंगे। लेकिन 2-3 रूम्स ऐसे थे जो, एक तो फर्स्ट वाला और एक ये वाला, और आगे भी एक देखेंगे,
दिल चाह रहा था कि जो है ना हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये एक दरख्त है, उसकी भी अगेन लाइट्स चेंज हो रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर फ़ील हुई, ये रूम ना छोटा था। मतलब इन्होंने क्योंकि आसपास इतनी चीज़ें रखी हुई थी, ग्रास थे, सेंटर में ट्रीज़ थे, तो चलने की ज़्यादा जगह नहीं हो रही थी, तो लोग जो है ना बहुत जमघटा हो गया था एकदम से ना। तो मैं आपको अगेन जो है वो सजेस्ट ये करूँगी कि अगर आप यहाँ पर भी आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट चूज़ कीजिएगा, ताकि कम से कम जब आप आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान जो है ना बार बार तो नहीं आ सकता है। तो आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, पहली बार जाएंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है बाद में भी जाएं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। तो आप जो है फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, पिक्चर्स वीडियोस बनाएंगे। तो सुबह में आएँ, सुबह में रश नहीं होगा, आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जहाँ आप अपने आराम से पिक सिंगल अकेले पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत वेट करना पड़ रहा था। और आप देख रहे हैं कि हर पिक्चर में कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है, मतलब पिक्चर्स उस तरीके से, वीडियोस उस तरीके से बन नहीं पा रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त आप ये देख रहे होंगे कि अभी जो है ना ग्रास एकदम से ऐसा लग रहा है दिल धड़कने वाला। तो ऐसा लग रहा था कि ये लिटरली ये जो ट्री है ना सेंटर में, ये इसकी धड़कनें हैं, वो जैसे उसका दिल धड़क रहा था उसके साथ साथ जो है ना वो कलर्स चेंज हो रहे थे, और एक वेव्स जा रही थी, मतलब दिल धड़कने की एक वेव जा रही थी और कलर चेंज हो रहा था। तो ये बड़ा अच्छा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने बच्चों को जो है ना इसमें ये बता सकते हैं कि देखें कि अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ में जान डाली हुई है। सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में जान डाली हुई है, चाहे वो आपकी इंसान हो या जानवर हो या चरन परिंदे हों या फूल पौधे हों, हर चीज़ में जान है, हर चीज़ जो है ना वो ब्रीथ करती है। तो एक बड़ी अच्छा एक मौका है कि आप अपने बच्चों को जो है वो एक तरबियत, एक सेशन बता सकें कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बता सकें। बस उसके बाद हमने वहाँ से अब एग्ज़िट किया और हम चौथे रूम की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो अगेन समथिंग डिफरेंट है। ये रूम भी बस मुझे ओके लग रहा था। इसमें अगेन इन्होंने ट्रायंगल टाइप्स की इस तरह की शेप्स दी हुई थी, और इसमें जो है लाइट्स आ रही थी, जा रही थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर रहा था, नॉर्मल ही लग रहा था। फर्स्ट वाला रूम और अगेन थर्ड वाला रूम तो मुझे बेतहाशा बस मेरा दिल कर रहा था कि शायद मैं वापस उसी रूम में जाऊं। अच्छा, जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं आप देखेंगे कि अब इस वाले से जो आगे इसी रूम का जो एंड है, हाँ वो कुछ डिफरेंट था। अभी यहाँ पर मैं जिस चीज़ पे खड़े होंगे, देखिए मेरे बहनों ही खड़े हो रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि नीचे जो है ना हॉलो है और आप गिर जाएंगे। एकदम से ऐसी स्क्रीन चेंज हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है, खाली है और आप नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे आई एक नज़म याद, तो मैंने कहा आपके साथ एक शेर कर लूँ। चमकते हुए दिल को बहाते हुए, खिलखिलाते हुए क्या तुम जानते हो, होता है रंगों में एक ख़ास रंग, सबक़त अल्लाह का कीमती रंग। रंग जाए कोई इस रंग में, करे ना मुतासिर इस दुनिया के रंग। पाक दिलों पे चढ़ता ये रंग, बदल जाते हैं इससे ज़िंदगानी के रंग। कहीं आँखों में चमकता ताल्लुक़ बिल अल्लाह का रंग, कहीं चेहरों पे झलकता खशियत इलाही का रंग, कहीं लहजों में महकता ईमान का रंग, टूटे दिलों पर कलाम अल्लाह का रंग। कहीं नमाज़ों में खुशू का रंग, कहीं नेमतों पर शुक्र का रंग, कहीं ज़बान पर ज़िक्र का रंग। फूटते हैं अनमोल दिलों पर सबक़त अल्लाह की ये सभी रंग। बिनते आदम तुम भी रंग लो ख़ुद को इस रंग में, मज़ा तो ज़िंदगी का इसी रंग में है। तो बस ये यहाँ पर जो है ना वो मुझे बहुत एकदम से ये याद आई, क्योंकि इतने रंग देख के इतने ज़्यादा जो है ना वो दिल वो बिल्कुल एक जो है ना एक टाइम पे मेरा दिल जो है ना ऐसा लग रहा था बिल्कुल डूब रहा है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि ये यहाँ पर हम ज़मीन पे हैं और ये इतना खूबसूरत हमें लग रहा है, तो जन्नत क्या होगी। अब आप सोचें, जन्नत तो मतलब हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसका तसव्वुर भी नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो उन्होंने एक दरख्त का बयान किया था, तो वो दरख्त पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो ख़ुद भी बयान नहीं कर सके। कभी आपको मैं वो किस्सा सुनाऊंगी, या आपने अगर सुना होगा तो और ये पढ़िएगा ज़रूर उसके बारे में, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो भी बयान नहीं कर सके। तो मैं सोचती हूँ कि जन्नत कैसे होगी, कैसे खूबसूरत तरीन होगी कि हम उससे इमेजिन नहीं कर सकते। और हम इस दुनिया को, इस रंगों को देख के इतने खुश हो रहे हैं और इतना हम वाह वाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। वहाँ पर तो मतलब अल्फाज ही नहीं होंगे ना हमारे पास।
फिर बाद में एक सोच और आती है कि हम क्या कर रहे हैं उस जन्नत को हासिल करने के लिए। आप अपना दिन रात कैसे गुजार रहे हैं कि आपको जन्नत मिल जाए। आप कौन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं कि ता हयात क़यामत आने तक कब्र में आपको उसका सवाब नेकी मिलती रहे। आपने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि आपके नाम पे लोग कहें कि वाह जी उन्होंने ये बात बताई थी, तो आज तक जो ये हम वो फॉलो कर रहे हैं और उसका सवाब आज भी उन साहब को या उन साहबजादी को जा रहा है। तो ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा, क्या हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था। आपको पता है कि आप अगर आज माँ बाप हैं तो औलाद जो है ना वो अमानत है। ये अमानत आपने अल्लाह ताला को लौटानी है और आपने इस अमानत को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है, आपने इस अमानत को कैसे नर्चर किया है, ये आपसे सवाल होगा। तो अपना दिन रात मैं कहती हूँ कि आप जिस भी काम कर रहे हों, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप ज़रूर बच्चों को अल्लाह ताला की छोटी सी छोटी ही बात पर ज़रूर बताया करें काम करते हुए, ताकि बच्चे भी जो है ना प्रेशराइज़ ना फ़ील हों। जब हमारे माँ बाप हमें बताया करते तो उस वक्त उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी नॉलेज है लोगों के पास, इतनी किताबें पढ़ने को है कि जो है हर बंदा ख़ुद से भी तालीम हासिल कर सकता है, ख़ुद से भी इस्लाम की बातें पढ़ सकता है, ख़ुद से भी इस्लाम को फैला सकता है। हाँ, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसकी रिसर्च आपने करनी है। बहुत सारे अब तो ऑनलाइन है, यकीन इंस्टीट्यूट है, बयाना इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान में अल ईमान है, हुदा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे जो हैं वो बने हुए हैं इंस्टीट्यूट हैं, किताबें हैं। आपकी ऑनलाइन जो है वो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं आपके बहुत फेमस, तो आप उनको फॉलो करें, उनकी हदीसें पढ़ें, मतलब वो जो बातें कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक टॉपिक लेके उन पे थोड़ी रिसर्च करके फिर वो बच्चों के साथ खेलते खिलाते बच्चों के साथ जो है ना वो उनसे बातें करें, ताकि उनकी तरबियत उठते बैठते हो, ताकि आप जो है ना प्रिपेयर हो जाए आने वाले वक्त के लिए। आपने जन्नत कमानी है, पर कैसे? तो ऐसे कमानी है आपने। तो ये वाला जो रूम है ना, इस पे जब मैं आई हूँ ना, तो में हम आए ना, इसमें आप देख रहे होंगे लोग ज़मीन पे लेटे हुए हैं। इन्होंने इस तरीके से अप हिल टाइप ग्रास बनाई हुई है, जिस पे जो ऐसा लग रहा है कि नीचे गैलेक्सी आ गई है और ऊपर जो है ना ये लाइटें आप ये देखें। कभी आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो कनाडा के साइड पे जहाँ पर बहुत बर्फीली एरियाज़ होते हैं, अंटार्कटिका वगैरह की वीडियोस कभी यूट्यूब पे देखिएगा, वहाँ पर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है सर्दी में बर्फ़ से टकरा के लाइटें शाइटें। तो इस तरह का जो अभी ऊपर मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह का एक हेलो टाइप एक ऑरा इसे कहते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। वो इतना कोई हसीन लगता है। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुक्म से कि मैं कभी उसको देखूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसे देखूं ये होता कैसे है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ख्वाहिश पूरी कर दी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे वो चीज़ दिखा दी, लेकिन मुझे लाइव में भी देखने का बड़ा ही शौक़ है इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें आप, इतना खूबसूरत है। यहाँ पर आप लेट जाए, अच्छा यहाँ पर ना कोई ममानियत नहीं थी कि कितना टाइम आपने स्पेंड करना है। लेटे रहें आप, घंटा घंटा लेटें, कोई मसला ही नहीं है। आप लेटें और आप यकीन माने आँखें बंद करें और यहाँ का जो साउंड चल रहे थे ना, और जब आप आँखें खोलते हैं तो ऊपर देखते हैं, आसपास देखते हैं, ऐसा लगता है आप अंधेरे में जो है ना, या तो आप गैलेक्सी में जो है ना फ्लोट कर रहे हैं। आप जो मिल्की गैलेक्सी है ना, उसमें आप यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं, आसपास आपके सितारे हैं और ऊपर इस तरीके के हेलो चल रहा है और आप और है पूरा लाइटों का। कुछ बर्फीली जगह पे आप गई हैं और जाहिर सी बात है एसी था तो ठंड था, तो मैंने तो अपनी किटिंग भी ड्रेसिंग ऐसी ही की हुई थी कि वो जैकेट वैकेट थोड़ा मोटा पहना, तो ना ठंड बड़ी हो जाती है यहाँ पर। एसी बड़े ज़बरदस्त हैं इनके ना। तो यहाँ पर देखिए मैं लेटी हूँ बड़े आराम से, और बड़ी अच्छी बात ये है कि ना अंधेरा किए हुआ है, तो आप ना ऑकवर्ड फील नहीं करते कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, कहीं कोई कपड़ा ना मेरा उड़ जाए या मैं अजीब सा मुझे फ़ील होता है ना। कभी हम किसी के सामने तो लेटते नहीं हैं, हम तो अपने घरों में अपने कमरों में लेटते हैं। तो जो है वो अंधेरा हुआ है, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ बैठें, एंजॉय करें, उनको बताएं कि देखो अल्लाह ताला ने इतनी यूनिवर्स बनाए, इतनी गैलेक्सी इतनी डीप है कि हमें सिर्फ कुछ ही के बारे में हमें पता चला है, बाकी तो हमें पता ही नहीं है। और कुरान में तो 1400 साल पहले ही ये बता दिया गया था और आज साइंसदान उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो देखें फिर एक और मौका मिल गया आपको बच्चों की तरबियत देने का। फिर ये एक बॉल रूम था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
यकीन माने मुझे फर्स्ट रूम, थर्ड वाला रूम, फिर अभी जो हम बारिश से के बाद वाला गैलेक्सी वाला रूम, और उसके बाद ये वाला रूम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत इसमें मज़ा आ रहा था। मेरी जो बहन की बेटी है वो भागम दौड़ी कर रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि कलर्स चेंज हो रहे, कलर्स पे स्टॉप हो रही थी। फिर मैं भी ये सोच रही थी कि बच्चे होते तो मैं भी, ये बच्चे भागते, मैं उनको कहती जब जैसे स्टॉप हो जाएगा हमने स्टॉप करना है तो हम स्टैच्यू खेलेंगे यहाँ पर। और साथ साथ में मैं बच्चों को ये ज़रूर, बल्कि जब मैं ये वीडियो दिखा रही थी मैं अपने बच्चों को ये बता रही थी कि देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने ना गैलेक्सी ऐसी ही बनाई है। ये जो आपके सैटर्न और आपके जुपिटर वगैरह ये जो नज़र आते हैं ना आपको, प्लूटो वगैरह जो आपके प्लैनेट्स, वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया। आप सोचो इंसान इनको देख के बनाया, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है ना ऊपर। और जो है वो हमें तो अब जन्नत में तो हम बहुत कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। तो बस ये आप जो है ना साथ साथ आप बच्चों को अपने ना चीज़ इस तरह की बताते रहें तो बच्चे भी बड़े फैसिनेट होते हैं, बच्चे बड़े सोचते हैं, खुश होते हैं कि ऐसे मौके पे जब उनको कोई बात बताई जाए ना तो बच्चे ताहयात जो है ना उसको याद रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। उनको ऐसी बातें ना याद रहती। कभी आप ऐसे मौके, कभी आप बाहर घूमने जा रहे हो, गाड़ी में हंसी मजाक कर रहे हो, तो आप इस तरह की बातें बच्चों से किया करें। बच्चों को हमेशा याद रखिएगा, अपने बच्चों को भी जो है ना आगे अपने बच्चों को बताएंगे। तो अपने बच्चों को ना सिखाइए कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ का अल्लाह से सवाल किया करें, क्योंकि अल्लाह ही देता है और वही दे सकता है। इससे बच्चों का ना अकीदा बहुत मजबूत होगा। ख़रीद कर तो ज़ाहिर सी बात है आप ही देंगे, लेकिन आपने बच्चों से यही कहना है कि अल्लाह से मांगो जो चाहिए, चाहे कपड़े हों, जूते हों, टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, चिप्स हो, कुछ भी, कोई खिलौना हो। तो जब आप लेकर आएँ तो मज़ीद बताएं कि देखो आपने अल्लाह से दुआ की थी तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। तो बस आप ये देखें, मैं तो यहाँ पर बैठ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ ना, यकीन माने यूनिवर्स में आसमान से ऊपर हूँ। और ये इस तरह के ऊपर जो है ना चीज़ें, वो कहते हैं ना शूटिंग स्टार्स हो रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं उनको वॉच कर रही हूँ। तो मैं बैठी गई थी, मुझे तो ख्याल नहीं है। मेरी बहन जो है मुझे फिर आवाज़ें देने लगी कि भाई अब घर चलने का टाइम हो गया है। जो है वो भी थक गई थी और बहन की बेटी भी थक गई थी, लेकिन मेरा तो दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस जो हूँ ना और यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँ, कि ज़ाहिर सी बात है फिर पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा। अल्लाह ताला ने भी मौका दिया है, वैसे अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह है, मौके तो वो बहुत देगा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार जब फ़र्स्ट मौका मिला हो ना आपको तो ज़रूर उसको अवेल करें। बस यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से 8-9 रूम्स थे, फिर यहाँ पर भी लोग आके बैठे हुए थे, स्क्रीन चेंज हो रही थी, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे थे और ऐसा लग रहा था अंडर वाटर जो है का थोड़ा सा नज़ारा लग रहा था। तो बड़ा खूबसूरत था। मैं थोड़ी देर तो यहाँ बैठ गई थी। मीनवाइल मेरी बहन जो है वो बेटी को देख रही थी अपने, वो दूसरे रूम्स विज़िट कर रहे थे। तो ये फिर आखिर की जो है ना हमने ज़रा जल्दी और तेज़ी में कवर किए, क्योंकि वाकई में काफ़ी थक गए थे। ये जो है आप जब यहाँ पर आ रहे हो ना तो मेक श्योर आपने सिर्फ यहीं आना है। अच्छा, एक हॉल भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सन्नाटा सा, बड़ा ख़तरनाक सा बनाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, एंड में बड़ा ज़बरदस्त ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना सन है, तो मैं इसको ना अंधेरा करके आपको अच्छा यहाँ पर अंधेरा ही था और लिटरली ऐसा लग रहा था सन है और ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्लो कर रहा, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। तो बस मैंने कहा एक आखिरी शॉट ले लेते हैं। तो बस हम आखिर के कुछ ये हमने सीन्स कवर किए हैं इस तरीके से। काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन थक भी बहुत गए थे। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ना काफ़ी बच्चे आ रहे जा रहे थे और जो इवन के जो लोग जो है ना खिंचवा रहे हैं वो बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं बड़ी परेशान होती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि जो है वो बड़ों को बड़ा बनना चाहिए और बच्चों को जो है ना साथ साथ आप समझाना चाहिए। वालिदैन की हैसियत से आप अपने बच्चे को पैदाइश के दिन से समझाना शुरू कर देते हैं। बिलशबा एक ज़िम्मेदार वालिदैन की हैसियत से ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है। दांत के दर्द की तकलीफ़ से लेकर पेट के दर्द तक और नफ़ी बदलने से लेकर लड़कपन के मसाइल तक बच्चों को समझाना आसान नहीं होता है। बच्चों को समझाना इनकी बेहतर परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा ख़ास शख्सियत का हामिल है और ये खुसूसियत सारी ज़िंदगी इसके साथ रहती है। आपका रवैया बच्चे की शख्सियत के मुताबिक हो, ना कि आप इसकी शख्सियत को बदलने की कोशिश करें। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना बच्चों की नफ्सियात को ना समझने में आपको सब्र है, मतलब आपको बहुत सब्र करना पड़ता है। तो आपको हमेशा जो है ना हौसले के साथ और पेशेंस के साथ हर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं अपनी बहन और बहनोई को यही बता रही थी कि देखिए बच्चा तो बच्चा है, अगर बच्चा नहीं करेगा तो
कि हम करेंगे, अगर बच्चा शरारतें नहीं करेगा तो हम बड़े करेंगे। तो पहले के ज़माने के लोग ना बड़े पेशेंट्स हुआ करते थे, उन पे ना सब्र बहुत होता था। तो मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ना सब्र करवाती रहूँ ना, अपने आप को बार बार कहती हूँ सब्र सब्र। और इसके लिए जो है ना सबसे बेहतरीन जो आज़मूदा नुस्खा है ना, बस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तो यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया है, और एग्ज़िट करते हुए यहाँ पर इनकी एक शॉप थी कि आप इनके एक सोवेनियर्स ले लें। तो अगेन ही मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ लग रही थी वॉल पे, तो मैंने इसको कैप्चर किया। इनके पास बुक्स हैं, लाइट्स हैं और ड्राइंग बुक्स हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है, मेरी बेटी बड़ी वाली को ड्राइंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने हर जगह से जहाँ भी मैं गई हूँ ना, तो वहाँ से मैंने जो है वो 10 दिरहम 20 दिरहम के हर जगह के ना सोवेनियर्स ज़रूर ले लिए। तो यहाँ पर जो है वो आप किसी किस्म के अपने लिए यादगार के लिए सोवेनियर ख़रीद सकते हैं। तो मैंने ये ड्राइंग बुक जो है, यहाँ के जो स्टाफ मुझे ड्राइंग बुक दिखा रहे थे कि ड्राइंग बुक इसके साथ कलर्स भी थे। मैंने कलर्स नहीं लिए, लेकिन मैंने ड्राइंग बुक ले ली, और उसमें इन्होंने ना आया यूनिवर्स के बारे में बताया, और एक कमरा इनका किस चीज़ के लिए है और क्यों है, और आप किसको किस तरह से कलर के रहे, सब उन्होंने वो बताया हुआ। और यहाँ पर मैंने एक कार्ड ले लिया था कि मैंने अपनी जो छोटी वाली बेटी है उसको देना था, तो मैंने जो है वो ये भी ले लिया था। मैंने कहा चलो दोनों के छोटे छोटे गिफ्ट्स हो जाएंगे। तो बेचारे स्टाफ बड़े ही अच्छे थे। तो मैं जब तक वीडियो बना रही थी इस तरह से होल्ड करके खड़े हुए थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, माशाल्लाह बाहर के लोग जो है ना, उनमें बड़ा पेशेंस है, बड़ा सब्र है। शायद उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी है कि उनमें नेचुरली उनके एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट है, हर जगह एसी चल रहा है, तो वो नेचुरली उनके अंदर जो है सब्र और पेशेंस है। हमारे यहाँ हर जगह गर्मी है, हर जगह परेशानी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, तो हम लोग हर वक्त ज़्यादातर चिड़चिड़े ही रहते हैं। लेकिन ये कि वहाँ जाने के बाद जो है ना, मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना चिड़चिड़ा होना है, कितना गुस्सा होना है। और अल्लाह ताला के अस्कार से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है आपको सब्र रखने के लिए, आपको काम रखने के लिए, आपको कूल रखने के लिए। बस अपने ज़बान को ना अल्लाह ताला के नामों से, अल्लाह ताला के अस्कारों से जो है ना, वो हर वक्त जो है ना गीला रखें। मतलब हर वक्त ना अब अल्लाह ताला के नाम पढ़ते रहा करें। कुछ नहीं तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ लें, यही बहुत बड़ी बात है, या पहला कलमा ही पढ़ लें, तो इससे आपको जो है ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लिविंग विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, माअस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।